जय हिंद। रामयश मेहता चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। पिछले दिन कारक एवं कारक के प्रकार हम सभी पढ़े थे। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक क्या है। तो कर्ता कारक कहा गया है कि वाक्य में कार्य करने वाला पद कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में कार्य करने वाला पद जो है कर्ता कारक होता है। अब कर्ता कारक चिन्ह की बात करें तो कर्ता कारक के सिर्फ नेक चिन्ह को यदि हम लोग याद रखेंगे तो हम सभी जो है परीक्षा में कुछ न कुछ गलत करके आएंगे। सिर्फ नेक चिन्ह नहीं, कर्ता कारक में यदि चिन्ह की बात करें तो ने, को, से, द्वारा, के द्वारा, शून्य, इतने चिन्ह का प्रयोग होता है। सिर्फ यह याद रखने से संभव नहीं होगा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस तरह से नहीं। कर्ता कारक में जो है इतने चिन्ह होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है। तो ऐसे कहा गया है कि वाक्य में कार्य करने वाला पद कर्ता कारक होता है। इस वाक्य में देखिए कि रोटी खाने का कार्य कौन कर रही है, तो इस वाक्य में रोटी खाने का कार्य जो है गीता कर रही है, इसलिए यह कर्ता कारक है। एक तरीका यह भी है कि यदि हम जो है वाक्य में कर्ता कारक को पहचान नहीं पाते हैं तो कर्ता कारक को पहचानने का तरीका है कि क्रिया के पास जाएंगे और प्रश्न करेंगे। कौन और किसने लगा करके प्रश्न करेंगे। यदि कौन लगा करके प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है तो किसने लगा करके प्रश्न करेंगे। तो यहाँ देखिए कि क्रिया कौन है, ये खाना, गीता ने रोटी खाई, यह क्रिया है। इसमें जो है क्या, कौन, क्रिया में कौन और किसने। यदि कौन से उत्तर हमें सही नहीं मिले तो किसने लगा करके प्रश्न करेंगे। अब यहाँ प्रश्न करेंगे कौन खाए या कौन रोटी खाए, तो हमें उत्तर मिलेगा कि रोटी कौन खाए, गीता खाए। किसने रोटी खाए, तो हमें उत्तर मिलेगा कि रोटी जो है गीता ने खाई है। तो इस वाक्य में जो है यह गीता जो है क्या है, कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब कर्ता कारक चिन्ह की बात करें तो यह जो ने है, यह ने चिन्ह जो है यह क्या है, यह ने चिन्ह जो है कर्ता कारक चिन्ह है। यह क्या, कर्ता कारक चिन्ह। और वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग अक्सर पास्ट टेंस के वाक्यों में होता है, यानी कि जो कार्य पूर्ण हो चुका है भूतकाल के लिए जो है भूतकाल के वाक्यों में ने चिन्ह का प्रयोग अक्सर होता है। तो यहाँ पर जैसे गीता ने रोटी खाए, यहाँ पर रोटी खाने का कार्य जो है संपन्न हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ने चिन्ह का प्रयोग अक्सर भूतकाल में देखने को मिलता है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने आम खाया। अब उसी तरह से क्रिया में जाकर के प्रश्न करेंगे कौन आम खाया, तो मैंने। किसने आम खाया, यहाँ क्रिया है, इसमें प्रश्न करेंगे किसने आम खाया, तो मैंने। यहाँ पर उत्तर मिला, इसलिए यह जो है क्या है, इसे क्या कहेंगे, कर्ता कारक। अब इसमें यदि चिन्ह की बात करें तो चूंकि सर्वनाम है, मैंने, उसने, इसलिए इसमें सर्वनाम में ये जो ने है
यह यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग साथ में हुआ है, सर्वनाम के साथ में हुआ है, इसलिए इसमें चिन्ह की बात करें तो कौन चिन्ह है? ने चिन्ह है। यानी कि यह क्या है? यह कर्ता कारक चिन्ह है। इसी तरह से ये जो है कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग हमने देख लिया। अब जो है कहा गया है कि कर्ता कारक में कभी कभी को चिन्ह का भी प्रयोग देखने को मिलता है, कर्म कारक में भी को चिन्ह देखने को मिलता है। तो कर्ता कारक में को चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? इस उदाहरण के द्वारा हम लोग देखते हैं कि मोहन को बाजार जाना है। यहाँ पर जो है कर्ता कारक कौन है? तो क्रिया में उसी तरह से कौन और किसने लगा करके प्रश्न करेंगे। ठीक है, कौन बाजार जाना है से उत्तर नहीं मिल रहा है। क्रिया चूंकि यहाँ जाना है, इसमें प्रश्न करेंगे कौन बाजार जाना है, तो नहीं, उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि किसने या किसको बाजार जाना है, तो अब जाकर के उत्तर मिलेगा कि मोहन को बाजार जाना है। यानी कि क्या है? कौन, किसने और किसको लगा करके प्रश्न करेंगे। यहाँ पर जो है मोहन को बाजार जाना है, यह जो है क्या है? कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब यहाँ पर कारक चिन्ह की यदि बात करें तो यह जो है कारक चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह इसमें जो है को है। कारक चिन्ह यहाँ पर कारक चिन्ह, यहाँ पर कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग को हुआ है। यहाँ पर मोहन कर्ता कारक है, कर्ता कारक के साथ में को चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह कर्ता कारक चिन्ह यहाँ पर जो है को कहा जाएगा। तो हमने वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग देख लिया। अब हम देखेंगे कि से चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक में कैसे होता है। तो से चिन्ह का प्रयोग इस उदाहरण के द्वारा देखते हैं। राम से खेला नहीं जाएगा। इस वाक्य में राम क्या है? राम है कर्ता कारक, कर्ता कारक। और यहाँ पर से जो है क्या है? कर्ता कारक चिन्ह। इसी तरह से हमने को चिन्ह का प्रयोग देखा, से चिन्ह का प्रयोग देखा। अब यहाँ पर जो है द्वारा चिन्ह का प्रयोग कैसे वाक्य में होता है? कर्ता कारक में द्वारा चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है? के द्वारा चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है? और जो है शून्य चिन्ह का प्रयोग कब होता है, हम लोग आगे जो है उदाहरण में देखेंगे। तो यहाँ पर है कि राम के द्वारा खेला गया। इस वाक्य में राम क्या है? कर्ता कारक, कर्ता कारक। और इसमें कर्ता कारक चिन्ह की बात करें तो यह द्वारा जो है यह क्या है? कर्ता कारक चिन्ह। इसी तरह से रोहन के द्वारा पढ़ा गया। इस वाक्य में रोहन जो है कर्ता कारक है, कर्ता कारक। और चिन्ह की बात करें तो के द्वारा जो है क्या है? कर्ता कारक चिन्ह। इसी तरह से मैं किताब पढ़ रहा हूं। यहाँ पर इस वाक्य में जो है क्या है? क्रिया से उसी तरह से प्रश्न करेंगे कौन पढ़ रहा है? पढ़ना क्रिया है, कौन पढ़ रहा है? तो यहाँ पर जो उत्तर मिलेगा मैं। तो यहाँ पर जो है यह क्या है? कर्ता कारक। अब यहाँ पर चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ पर
कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अगर इस तरह के वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह पूछे तो हम लोग लिखेंगे कर्ता कारक चिन्ह। कर्ता कारक चिन्ह क्या है? शून्य। इस वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह जो है शून्य है। ये शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग जो है ये वर्तमान काल के वाक्यों में होता है, अर्थात जो है प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में होता है। तो यहाँ पर जो है यह वाक्य जो है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर वर्तमान में कार्य हो, वाक्य में कार्य हो रहा है, किताब पढ़ने का कार्य संपन्न हो रहा है, अभी संपन्न नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो है इस तरह के वाक्य में जो है कारक चिन्ह का प्रयोग, कारक चिन्ह जो है नहीं होता है, इसीलिए इस तरह के वाक्यों में कारक चिन्ह यदि पूछा जाए तो कारक चिन्ह शून्य होता है। राम स्कूल जाता है, इस वाक्य में राम जो है कर्ता कारक है और यहाँ पर कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। यह वाक्य जो है अभी स्कूल जाने का कार्य कर रहा है, वह कार्य जो है वर्तमान में जारी है, यानी कि वर्तमान काल का वाक्य है और वर्तमान काल में कारक चिन्ह का प्रयोग अक्सर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है इसका कारक चिन्ह अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? शून्य। इसका कारक चिन्ह क्या हो गया? शून्य। तो इस तरह से कर्ता कारक को जो है समझा जा सकता है। अगर इस तरह से आप कर्ता कारक को समझेंगे तभी जो है परीक्षा में इससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।